इंतजार करने वालों को उतना ही मिलती है जितना कि परिश्रम करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू 2.0 में स्वागत है। देखिए, जिस भर्ती का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये भर्ती जो है कब आएगी। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं किसी चीज़ का इंतजार करते हैं और वो आती है और निकल के आगे चली जाती है, और एक ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी चीज़ का इंतजार करते हैं और जब वो चीज़ आ जाती है तो उस पर अमल करते हैं। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झारखंड पुलिस के बारे में। ठीक है, झारखंड पुलिस का जो है बहुत सारे लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। तो भर्ती आ गई है, अब आपको वेट नहीं करना है, ना ही कोई बहाना बनाना है। मेहनत कीजिए, लगिए इस पर और तैयारी कीजिए। देखिए, आज हम बातचीत करेंगे झारखंड पुलिस के बारे में, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए पहले चीज़ हम बताते हैं, इसमें जो है अभी तक देखिए ये जो है इसका नोटिफिकेशन कल ही आया, तो अभी तक जो है कि बहुत सारे लोग इस पर वीडियो शूट कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो बहुत सारे लोग देख भी लिए हैं, बहुत लोग देख लिए हैं। लेकिन देखने के बाद में भी एक चीज़ पे जो है कि आप लोगों का लोचा है, यानी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे क्या चीज़? एज के बारे में। एज जो इसमें है, इसमें दो प्रकार से एज बताया गया, एक तो मिनिमम, एक तो मैक्सिमम। ठीक है, हाँ, तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरा एज इतना हो गया, मेरा एज उतना हो गया, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? देखिए, हम आपको बता दें सीधा सीधा, हम आपको ऐसा बताएंगे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपका क्लियर नहीं होगा तो बोलिएगा, हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। ऐसा समझाएंगे कि एज का जो लोचा है एकदम खत्म हो जाएगा। इससे पहले देखिए एक आया था झारखंड आंगनबाड़ी, उस पर हम वीडियो शूट किए थे, उसमें भी एज सेम इसी प्रकार से था। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यदि वीडियो में कहीं भी दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, सोचिएगा मत। एकदम दावे के साथ हम कहते हैं कि आप वीडियो को यदि पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तो झंझट तो होगा ही नहीं, समस्या तो होगा ही नहीं। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिए। क्यों? ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024। अब ये जो भर्ती है किसके द्वारा निकाला गया था? JSSC। ठीक है, जैसे सब स्टेट का अपना अपना होता है, जैसे बिहार का क्या होता है? BPSC। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या होता है? UPPSC। ठीक है, तो सब अपना अपना एक बोर्ड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये जो है भर्ती निकाला गया है, या फिर JCCE भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं टोटल जो है ये कितने पदों पर भर्ती निकल के आया भाई। तो देखिए 4919 पदों पे भर्ती निकल गया है। ठीक है, अब देखिए अप्लाई आप इस फॉर्म को कब से कर सकते हैं? तो देखिए इसीलिए 23 नहीं लगाया, नहीं तो हम सभी में 23-24 लगाते हैं। इसमें जो है स्टार्टिंग जो है, हालांकि भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया 23 में, लेकिन जो इसका जो अप्लाई स्टार्ट होगा 2024 में स्टार्ट होगा। ठीक है, 23 में फॉर्म आया और 24 में, यानी एक साल बाद। चलिए ठीक है, देखिए अप्लाई जो है भाई कब से कर सकते हैं? तो 15 जनवरी से। ठीक है, कब तक? तो 14 फरवरी तक। ठीक, 2024। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब जो है, हाँ, 15 जनवरी के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है भाई? थल सेना दिवस है। ठीक है, 15 जनवरी बढ़िया दिन है, उसी दिन से जो है आपका स्टार्ट भी होगा। ठीक है, चलिए फी जो है, फीस में जो है दो प्रकार से नहीं बल्कि अलग अलग कैटेगरी वाइज फी लगता है। तो देखिए यदि आप जनरल, OBC और EWS हैं तो आपको फीस 100 देना होगा। बाकी जो बच्चे SC ST, ठीक है, उनको कितना देना होगा? 50 रुपया। फी बहुत कम रखा गया है। एक चीज़ इसमें और है कि ये जो भर्ती है ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए। इसके पहले एक आया था भाई, कौन? छत्तीसगढ़ पुलिस, मतलब 2 महीना पहले आया होगा, 2-2.5 महीना पहले। उसमें क्या था कि भाई अपना स्टेट कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है ऑल इंडिया के लोग भरेंगे तो अच्छा बात है। ठीक है, करना चाहिए भाई। जब हम दे रहे हैं, बिहार दे रहा है, UP दे रहा है, तो भाई आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? आप, हम बिहार से हैं, हम UP से हैं मान लीजिए, तो मेरे यहाँ आगे छत्तीसगढ़ का लड़का जो है फॉर्म भरेगा, केरला से लड़का आगे फॉर्म भरेगा, झारखंड से आगे भरेगा, हम दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दीजिएगा? आपको भी देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे रहे तो क्या रीज़न है? चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। तो देखिए ऑल इंडिया मेल फीमेल 10वीं पास। ठीक है, अब देखिए ये फी जो बताया ना, जनरल, OBC EWS मेल फीमेल दोनों के लिए 100 रुपया, SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 50 रुपया। कहीं कहीं क्या होता है कि फीमेल का अलग से मतलब कम चार्ज रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एज काउंट इसमें दो प्रकार से है। एक क्या है भाई? तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम कब है? तो देखिए एक लाइन समझाएं एकदम क्लियर होगा। देखिए आपका जो है 1 अगस्त, ठीक है, 2023, और मैक्सिमम क्या है? तो 1 अगस्त
2019। देखिए एक लाइन में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बोलिएगा कि आप तो बोल रहे थे क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर। देखिए एक लाइन में समझ में आएगा। देखिए यदि आपका 1 अगस्त, पहले मिनिमम के बारे में समझते हैं, यदि आपका 1 अगस्त 2023 तक या पहले 18 साल हो गया है तो आप इसके एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपका एज जो है 1 अगस्त 2023 के बाद हुआ, जैसे अगस्त के बाद क्या था, सितंबर अक्टूबर में 18 साल, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मिनिमम का लफड़ा खत्म, मैक्सिमम की बात करते हैं। 1 अगस्त 2019 के बाद, या 19 को ही मान लीजिए, 1 अगस्त 2019 को या बाद, ये बाद है या ये क्या है कि बाद है, और ये क्या है, पहले है, ठीक है। इसके बाद कभी भी आपका एज 25 साल हुआ है, देखिए हम जनरल का बात कर रहे हैं, जनरल के बारे में, छूट जो होता है तो अलग से होता ही है। यदि कभी भी आपका एज 25 साल हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 2019 में हो गया आपका 1 अगस्त 2 अगस्त को, ठीक है, समझ रहे हैं, 20 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में, यदि कहने का मतलब है कि 1 अगस्त 2019 के बाद कभी भी यदि आपका एज जो है मैक्सिमम बात करेंगे ना जी, 25 साल हुआ है तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया। देखिए ये क्या है, मिनिमम, ये मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि इसके बाद और इससे पहले, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें जो जनरल ईडब्ल्यूएस का एज जो है कितना मांग रहा है तो भाई 18 से 25। समझ में आ रहा है। चलिए BC1 BC2 का जो मेल है, मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल का नहीं। अब उनको देखिए रिलैक्सेशन नहीं इसमें लिखे, इसमें हम कैटेगरी वाइज नाम लिख के, मतलब कैटेगरी लिख के उनका एज बता दे रहे हैं। 18 से 27 इनको 2 साल की छूट दी जाती है। अब जनरल BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस फीमेल 3 साल की छूट, 18 से कितना भाई 28। अब SC ST मेल फीमेल दोनों, ठीक है, इनको कितना 5 साल की, तो 18 से। देखिए रिलैक्सेशन जो होता है, देखिए कहाँ जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का होता है उसमें जोड़ा जाता है। समझ में आ गया। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, आपका जो एज है 1 अगस्त 2023 से पहले कभी भी 18 साल हुआ है, ठीक है, तो आप मतलब मिनिमम एज का लफड़ा खत्म। मैक्सिमम जो है 1 अगस्त 2019 के बाद कभी भी आपका एज जो है 25 साल हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप इसमें भी मिला लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, इसमें भी आप मिला लीजिएगा, छूट है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें क्या है कि पहले आपका क्या है कि जो है फिजिकल है, तो फिजिकल कैसे है, PET और PST। PET का मतलब होता है भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PST का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद होगा आपका मेडिकल, चलिए उसके बाद क्या होगा, एग्जाम, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मेरिट। चलिए एग्जाम, उसके बाद मेरिट तो पता है। अब देखिए फिजिकल में जो है आपका कैसे होगा, क्या होगा। देखिए फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, समझ रहे हैं ना, फिजिकल जो है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। चलिए लिख देते हैं इसको भी, ये जो होगा क्वालिफाई, चलिए समझ जाइएगा। अब रेस जो है मेल का जो है आपको 10 किलोमीटर जाना है, टाइम कितना रहेगा, 1 घंटा, ठीक है। अब फीमेल, इसमें कोई फेल थोड़ी होगा, 1 घंटा में जाना, आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। आदमी जैसा दौड़ना नहीं है, खाली प्रैक्टिस करना है, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। फीमेल का जो है 5 किलोमीटर, टाइम जो है 30 मिनट, यानी आधा घंटा। चलिए अब हाइट, तो देखिए हाइट जो है जनरल EWS OBC इनका मांग रहा है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बच्चे SC ST इनका कितना भाई 5 कम 155 सेंटीमीटर। अब फीमेल आल कैटेगरी 148 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चेस्ट की बात करते हैं, तो देखिए चेस्ट जो है जनरल EWS EW लिख देते हैं, OB मांग रहा है जो कितना भाई 81 बिना फुलाए, और फुलाना है 5, तो 81 5 कितना होगा 86। और बच्चे कौन भाई SC ST इनको 2 सेंटीमीटर ही छूट दिया जा रहा है एज में, एज नहीं बल्कि क्या है चेस्ट में, कहीं कहीं 5 भी दिया जाता है, यानी 79। फुला के कितना 5 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा भाई 84। और फीमेल का कोई चेस्ट का इशू नहीं रहता। यहाँ तक क्लियर है। अब आपका क्या हो गया भाई कि PET PST हो गया। देखिए PET का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PST का मतलब होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब मापतौल मापना होता है, और इसमें क्षमता। चलिए ठीक है। सिलेबस में क्या होगा, पेपर 1 पेपर 2। देखिए सिलेबस जो आपका 2 प्रकार से, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा सिर्फ लैंग्वेज का होगा। अब लैंग्वेज में क्या रहेगा भाई, तो देखिए हिंदी इंग्लिश
संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, नागपुरी, उड़िया और भी है, इतने लिखे हैं। ठीक है, अब ये इसमें से कोई एक आपको चूज करना है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का, टाइम 2 घंटा, -1/3, 30% लाना होगा, क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 पे बात करते हैं तो 100 का 30 नंबर, और यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते 300 का 3 का 90%। ठीक है, 90% नहीं, 3 का 9, यानी कि 30 से 3 में मल्टीप्लाई किए कितना है, 90 नंबर आपको लाना होगा। फिर समझ लीजिए ना, 100 का क्या होगा भाई, 30% 30 नंबर, 300 का 30% कितना होगा, 90 नंबर, काम खत्म। चलिए, अब पेपर 2 जो है 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, टाइम 2 घंटा, -1/3 और मेरिट इसी पे रहेगा। अब किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न देखिए। हिंदी से आपका जो रहेगा, हिंदी से यहाँ पे ये कलर लगाते हैं, 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर के, कितना 150 मार्क्स हो गया। और ये जो जीके है यहाँ से रहेगा 25 क्वेश्चन, 75 नंबर, और ये भी 25 क्वेश्चन, 75 नंबर, यानी कि फाइनल जो है कितना हुआ, 300 मार्क्स हो गया। बोलिए सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो आपको सोचना समझना नहीं है, बेशक आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।